भगवान के इधर अन्य विवाह हुए हैं और वो किस प्रकार हुए, आइए इस पावन प्रसंग को हम श्रवण करें बड़े श्रद्धा भक्ति पूर्वक। भगवान का विवाह होता है और भगवान का एक विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, एक जामवंती के साथ। तो जामवंती जी के साथ कैसे हुआ, आइए सुने। सज्जनों, कथा ऐसी आती है कि सत्राजीत सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य भगवान ने भी एक ऐसी अलौकिक मणि प्रदान की जो मणि नित्य 8 भर सोना प्रदान करती थी। और इस नित्य 8 भर सोना देने वाली मणि की नित्य पूजा करता था सत्राजीत, तो वह 8 भर सोना नित्य प्रदान करती थी। इस चमचमाती मणि के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लालायित रहते थे, यह मणि काश हमारे पास होती। और एक बार तो हंसी हंसी में द्वारकाधीश ने भी कह दिया, अरे सत्राजीत, इस मणि का तुम क्या करोगे, कोई उपयोग नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर यह मणि तुम हमें सौंप दो तो हमारी प्रजा के बड़ा काम आएगा। हमारे कोष में, खजाने में अगर यह मणि आ जाए तो फिर प्रजा का बड़ा उपकार होगा। लोक कल्याणार्थ तुम इस मणि को मुझे सौंप सकते हो, लेकिन व्यक्ति रुपया पैसा सोना चांदी अकारण ही कोई किसी को देता है क्या? वो भी मणि जो 8 भर सोना रोज देती थी। आपसे कोई ऐसे ही कह दे 1 लाख हमें दे दो, तो आप क्यों दे देंगे? आप सोचेंगे ना, मेरी मेहनत की कमाई, मेरे परिश्रम का पैसा, और मैं इसे क्यों दूं? सत्राजीत ने भी वह मणि देने से मना किया और उसी मणि को उसके भाई प्रशन ने गले में पहनकर जब शिकार खेलने गया तो एक सिंह के द्वारा मारा गया और सिंह से भी उस मणि को छीन लिया है ऋक्षराज जामवंत जी। जब भाई घर लौटकर नहीं आया और मणि का भी अता पता नहीं लगा तो सत्राजीत के कान में लोगों ने यह बात डाली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि को द्वारकाधीश नहीं चुरा लिया। सत्राजीत को भी लगा कि बिल्कुल द्वारकाधीश ने तो मणि मांगी थी, ये सच है, और लगता है मणि नहीं दिया, मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मणि चुरा ली है। अब इस कलंक के साथ प्रजा तरह तरह की बातें करने लगी। मेरे द्वारकाधीश के ऊपर ऐसा कलंक लग गया चोरी का महाराज कि द्वारकाधीश उस कलंक को मिटाने के लिए जब चरण चिन्हों का, पद चिन्हों का पीछा करते करते पहुंच गए गुफा के भीतर, तो उसी मणि से जामवंत जी की कन्या जामवंती जी क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। भगवान पहुंचे और भगवान ने बड़े प्यार से आदर से कहा, देवी ये मणि हमें सौंप दो, हमें दे दो। जामवंती ने मणि नहीं दिया और जब प्रभु मांगने लगे तो रोने लगी। इधर जामवंत जी जब गुफा में आए तो देखे जामवंती रो रही है, क्या बात है, और ये कौन है जो गुफा में घुस आया और हमारी बिटिया की मणि छीन रहा है? तब जामवंत जी ने क्रोध में आकर भगवान पर कूद कर एक छलांग लगाई, एक मुक्का मार दिया। तो मेरे प्रभु ने 2 मुक्का मारा और ऐसे प्रहार करते रहे दोनों। 27 दिन तक युद्ध होता ही रहा महाराज। ये घमासान युद्ध 27 दिन तक चला और 28वें दिन मेरे प्रभु ने ऐसा मुक्का मारा, इतनी जोर से प्रहार किया, अब जामवंत जी की सारी शक्ति क्षीण हो गई, शिथिल पड़ गए, एक एक नस ढीली हो गई और जब बिल्कुल गिर पड़े तब उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए। ओहो, अब मैं समझ पाया, पहचान गया, आप मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। मुझे प्रभु आपको पहचानने में विलंब हुआ, क्षमा करे नाथ, क्षमा करे। भगवान मुस्कुराए। जामवंत जी
आपके प्रभु पर कलंक लग गया है इस मणि की चोरी का। देखिए ऐसी ऐसी घटना है। तब जामवंत जी ने कहा कि भैया मणि तो हमने अपनी बिटिया को उपहार में दे दिया, अब बेटी को दी हुई वस्तु, दिया गया दान बाप वापस थोड़ी लेता है। एक ही मार्ग है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लें और यह मणि दहेज के रूप में ले लें साथ में। तो भगवान ने जामवंती जी को स्वीकार कर लिया। जामवंती जी को लेकर मणि के संग लौटे, मणि को लौटा दिया राजा सत्राजीत को। सत्राजीत उस मणि को जब देखा तो अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। बड़ा पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, अंदर ही अंदर दुखी हुआ कि मैंने ऐसे चोरी का कलंक भला भगवान पर क्यों लगा दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं प्रजा को, कैसे प्रभु से नजर मिलाऊं, कैसे मैं ये नजरें मिलाऊं प्रभु से। भक्तों, सत्राजीत क्षमा मांगने लगा, चरणों में गिर पड़ा कि भगवान अब अपराध तो हो ही गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या से सत्यभामा से विवाह कर लें ताकि जनता में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी ना हो जाए। भगवान ने कहा अगर कन्या की बात है तो मना नहीं करेंगे, विवाह कर लेंगे, लेकिन मणि नहीं लेंगे, मणि रखेंगे नहीं। लोग कहेंगे कि देखो सच में द्वारकाधीश के मन में मणि का लोभ था, इसीलिए इन्होंने जिस मणि की चोरी का आरोप लगा था उसी सत्राजीत की बेटी के साथ विवाह कर लिया ताकि मणि मिल जाए। तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अफवाहें उड़ेंगी, इसलिए हम मणि नहीं रखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है कि इस मणि का सदुपयोग हो प्रजा के कल्याण के लिए, तो तुम इस मणि को अपने पास रखो और जो भी खजाना कोष मिले, धन मिले, उसे हमें सौंप देना। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, जामवंती जी के साथ, सत्यभामा के साथ। अब भगवान का चौथा विवाह कैसे हुआ, आइए इस पावन प्रसंग को भी हम श्रवण करेंगे। और एक बार प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से बोलो। पांडवों से मिलने के लिए द्वारकाधीश जब इंद्रप्रस्थ गए, द्वारकापुरी से दिल्ली पधारे। दिल्ली का ही यह पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और जब इंद्रप्रस्थ नगरी गए हैं भगवान, तो अर्जुन से कहे कि चलो कहीं भ्रमण करके आते हैं। और भगवान यमुना के तट पर पहुंचे, रथ पर बैठे बैठे, और सुंदर प्रकृति की शोभा निहारते हुए यमुना के जब निर्मल पावन पुलीन पर पहुंचे तो दूर से ही देखा कि एक निर्जन वन दिखाई पड़ रहा है और बिल्कुल यमुना के किनारे एक परम सुंदरी कन्या बैठी तप कर रही है, नेत्र बंद किए। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखकर अर्जुन से कहा कि अरे अर्जुन, देखो तो यह परम सुंदरी कन्या कौन है और किसके लिए तप कर रही है। अर्जुन समीप गए, उस कन्या ने नेत्र खोल लिए और अर्जुन ने जब पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो उस कन्या ने अपना परिचय दिया है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदः विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। मैं सूर्य कन्या कालिंदी हूँ। कालिंदी यानी जमुना। कालिंदी तप कर रही है श्याम सुंदर से द्वारकाधीश से विवाह करने के लिए। और उन्होंने बताया, यमुना कहती है कि मैं द्वारकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये तप कर रही हूँ। तो अर्जुन को हंसी छूट गई। अर्जुन बस रथ में बैठे द्वारकाधीश को देखे, मन में सोचे 3 विवाह तो हो गया, ये चौथा नंबर है।
अर्जुन देखे जब भगवान को तो उस कन्या ने पूछा ये कौन है? तो अर्जुन ने कहा वही है जिनके लिए तुम तप कर रही हो, ये द्वारकाधीश हैं। और जैसे ही कालिंदी ने रथ में बैठे मेरे द्वारकाधीश को देखा तो देखकर मोहित हो गई, हृदय में प्रेम का संचार हुआ और बड़ा सुंदर भाव है, देखा करो न सांवरे। तो मानो मन में कह रही है कि सांवरे अगर ऐसे देखोगे तो मैं ये तप कर रही हूँ, प्रेम की ये ज्वाला और धधक उठेगी। इसीलिए अर्जुन ने कहा चिंता मत करो देवी, बस समझ लो यूं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। और भगवान से सारी बात अर्जुन ने बताया है। और जब बताई तो भगवान के साथ, अब जमुना के साथ भगवान का यह चौथा विवाह संपन्न हुआ कालिंदी के साथ। बोलिए यमुने महारानी की जय। आइए प्रेम और भाव के साथ हम गुनगुनाएं। देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से। कन्हैया को देखकर किसके किसके हृदय में प्रेम की अग्नि, प्रेम की ज्वाला धधक उठती है। जो गोपियों की तरह प्रेमी होगा, जो श्याम सुंदर को व्रजांगनाओं की तरह प्रेम करेगा, निश्चित रूप से कृष्ण का दर्शन करते ही उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। और गोपियां कहती हैं कि अरे देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से, देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से। इसीलिए देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से, देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। कर दिया मुझे के द्वार से, घायल सा कर दिया मुझे नैनों के बाण से, घायल सा कर दिया मुझे नैनों के बाण से। ये बताइए बांके बिहारी के दर्शन किसने किसने किए हैं? वृंदावन कौन गए हैं और बांके बिहारी का दर्शन किया है? तो बिहारी जी के जो इतने मोटे मोटे नैनों की जो कटार है उससे घायल हुए कि नहीं हुए? अगर हो गए तो जरा ऐसे हाथ उठा के प्रेम से जयकारा लगा दो, बांके बिहारी लाल की। और झूमते हुए कहिए कि घायल सा कर दिया मुझे नैनों के बाण से।
कर दिया मुझे नैनों के बाण से। देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से। देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से। चितवन तुम्हारी क्या कहूँ मस्ती बरस रही। चितवन तुम्हारी क्या कहे मस्ती बरस रही। पाने की एक झलक तेरी दुनिया तरस रही। पाने की एक झलक तेरी दुनिया तरस रही। आने की एक झलक तेरी दुनिया तरस रही। देखा तो पल में हो गए हम बेकरार से। देखा तो पल में हो गए हम बेकरार से। हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से। हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से।
हमको यूं प्यार से देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार से। हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से। देखा करो न सांवरे हमको यूं प्यार 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 से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान द्वारकाधीश ने कालिंदी के साथ विवाह किया। चौथा विवाह मेरे प्रभु का संपन्न हुआ और अब मेरे प्रभु का गोविंद का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। विंद और अरविंद की बहन मित्रवृंदा अवंती उज्जैन देश के राजा और भरे दरबार में द्वारकाधीश जब दिखाई पड़े स्वयंवर में तो मित्रवृंदा ने गले में वरमाला पहना दी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। प्रभु का 6वां विवाह हुआ सत्या देवी के साथ। द्वारकाधीश का 7वां विवाह होता है भद्रा जी के साथ और भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ लक्ष्मणा के साथ। भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का मत्स्य भेदन किया नीचे जल में प्रतिबिंब देखकर और नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली का लक्ष्य भेदन किया और लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कितने विवाह हो गए? कितने हुए? 8 विवाह। भगवान के 8 विवाह हो गए। लेकिन आप इस योजना की ओर ध्यान मत दीजिएगा। ये योजना पारित नहीं है, जनसाधारण के लिए ये लागू नहीं हो पाएगा, तो इसमें दिमाग मत लगाइएगा आप लोग। नहीं तो जिसकी घर वाली यहाँ बैठी है ना वो फिर घर जाएंगे तो आज की रोटी बंद और रसोई से कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं। इसीलिए यह स्कीम तो सिर्फ ठाकुर जी पे ही सूट करती है, बाकी किसी के लिए ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। और अगर वैलिड हो भी जाए तो आज कलयुग में इतनी बेरोजगारी है, इतनी भूखमरी है, इतनी मारा मारी है धन की कि खिलाओगे कहाँ से, रखोगे कहाँ, पालन पोषण कैसे होगा, निर्वहन कैसे होगा, ये भी तो समस्या है कि नहीं? रोटी कहाँ से ले आओगे, कैसे रोटी खिलाओगे? तो एक ही अच्छा, हम दो हमारे दो, यही बोलते हैं ना आजकल आप लोग। तो बस इतना ही ठीक है। हमारे हम दो तो ठीक है, लेकिन हमारे दो जरूरी नहीं है, 2 से 4 भी हो सकते। प्रेम से बोलो, अब वो आपकी मर्जी है। बाल गोपाल तो ठाकुर जी कृपा से देते हैं, तो आनंद की बात है। बाकी आइए, भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। अब 16,100 विवाह और कैसे हुआ, इसकी ओर हम सभी भगवान की सुंदर लीला का दर्शन करें, श्रवण करें। शुकदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, राक्षस था, और इस भौमासुर का असली नाम था नरकासुर, लेकिन भूमिपुत्र है इस कारण इसका नाम पड़ा भौमासुर। ये जिस राज्य पर आक्रमण करता था वहां के राजा को पराजित करके और वहां की राजकुमारियों को, रानियों को बंदीगृह में डाल देता था।
कैद कर लेता था। और ऐसा करते करते कितनी राजकुमारियां बंदीगृह में हैं? 16,100। द्वारकाधीश अब इस पापी के पाप का घड़ा भर गया है तो दंड देने के लिए आते हैं और सत्यभामा जी को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। जब प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे तो जो नगर में भगवान प्रवेश किए उस समय नगर रक्षक था, मुर नाम का दैत्य था। भगवान पर आक्रमण किया तो भगवान ने इस मुर दैत्य का वध कर दिया और मुर दैत्य का वध करने के ही कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। और भौमासुर के साथ जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बहुत भीषण युद्ध चला और भगवान ने इस भौमासुर का काम ही तमाम कर दिया, भौमासुर का अंत कर दिया। जब बंदीगृह को खोला गया तो 16,100 राजकुमारियां बाहर निकली और 16,100 राजकुमारियां रो पड़ी। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कहा कि हमसे कोई विवाह नहीं करेगा क्योंकि इस राक्षस के कैद में थी। लोग क्या क्या बातें करेंगे, अफवाहें उड़ेंगी और अब तो बस मृत्यु का मार्ग ही दिखाई दे रहा है, मृत्यु को गले लगा ले। भगवान ने कहा ऐसा देवियों मत कहो। उन कन्याओं ने, उन राजकुमारियों ने कहा भगवान आपके द्वारा मिला यह नवजीवन आपकी सेवा में हम समर्पित करना चाहते हैं, हमें स्वीकार करें। और भगवान ने बस उनकी इच्छा पूरी कर दी और एक ही मुहूर्त में द्वारका में भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न किया। पाणी ग्रहण संपन्न हुआ और भगवान की कितनी पत्नियां हो गईं? 8 पट रानियां और 16,100 रानियां, तो कुल कितनी संख्या हो गई? 16,108। और भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी भी हुई। 10-10 बेटे, एक बिटिया का जन्म हुआ। भगवान के परिवार की संख्या ही करोड़ों में। भगवान का विशाल परिवार और भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए मानव को सुंदर शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए।